नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण बैठक जो हुई है इसमें यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल खुलने समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूलों में पूरे कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए एक एजेंसी के जरिए बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी को मजबूती से लागू करवाया जाएगा। देखिए, 1 फरवरी से हम 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक भेजना चाहते हैं, उनको बच्चों को भेज सकते हैं। और उसमें जो कोविड के जो नियम हैं उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा मानना ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन आज तक लग चुकी है। और जिस दिन हमारे स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी तक, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन तब तक लग चुकी होगी। अभी हम एक एजेंसी है उससे पेपर तो अब भी लेंगे, बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से हमने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, तो उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाई नहीं थे। अभी जब हमने ये निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे कि उससे बच्चों में गंभीर। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कुछ बोल रहे हैं। 30 साल पहले आज ही के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। भले ही यह अध्याय नया था, लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। जैसा कि भारत का मूल स्वभाव है, सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजरायल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है।
जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है, जब इजराइल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएगा, और जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 30 वर्ष के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। धन्यवाद। तोदा रब्बा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनावों के चलते जहां यूपी में नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं यूपी चुनावों का सियासी रंग हरियाणा में चढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को उनका संकल्प पत्र याद दिलवाते हुए कहा कि बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है और कहा कि अखिलेश यादव को अपनी धरती घूमती हुई नजर आ रही है। जब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उन्हें नजर आता है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं। तो वहीं अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। देखिए, अखिलेश यादव जी को धरती घूमती हुई नजर आ रही है, और जब धरती घूम रही होती है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर नहीं आता कि बीजेपी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किए। बीजेपी ने कितने गुंडे बदमाशों को, जो बदमाशी को इन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया था। ये अपने आप को कहते तो समाजवादी पार्टी है, परंतु है जो गुंडावादी पार्टी है। ये चंदे का पैसा है, और चंदा लोग उसी को देते हैं जिसकी विश्वसनीयता होती है कि ये ठीक काम पर लगेगा। और जिन पार्टियों ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है इस आजादी के बाद के समय में, उनकी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता, और इसका पूरा हिसाब रखा जाता है, पूरा ऑडिट होता है इसका। हिंदुस्तान में ये एक चलन हो गया कि हर आदमी अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत मानता है। सर्टिफिकेट तो जनता देती है, सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। जानकारी देते हुए बताया है कि आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण कार्य 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है, जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह शहीद स्मारक सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग की ओर से स्थापित किया जा रहा है, जो 22 एकड़ भूमि पर बनेगा। शहीद स्मारक को स्थापित करने के संबंध में इतिहास की पुख्ता वस्तुओं और कहानियों को दिखाते हुए के लिए 1857 से संबंधित इतिहासकारों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वो अपने अपने अध्ययन के अनुसार जो सुझाव देंगे उन्हें स्मारक में कई कलाकृतियों, आर्ट, लाइट एंड साउंड, ये सब के माध्यम से आगंतुकों के ज्ञान के लिए दर्शाया जाएगा। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस मौके पर बिजली मंत्री ने बिजली कर्मियों की हड़ताल, डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन, जगमग योजना और सोलर ट्यूबवेल पंप पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। आगामी 22 फरवरी से समूचे प्रदेश के अंदर बिजली कर्मी हड़ताल करने जा रहे हैं।
बिजली कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि काफी लंबे अरसे से उनकी जो मांगे थी उन्हें उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके एवज में वो प्रदेश व्यापी हड़ताल जो है वो करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 23 और 24 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी वो हिस्सा रहेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, किस तरीके से देखते हैं 22, 23 और 24 लगातार जो है वो बिजली कर्मी हड़ताल पर रहने वाले हैं? देखिए, ये तो सुन रहे हैं कि चंडीगढ़ पैटर्न पे है, जो प्राइवेटाइजेशन की बात है उस पर ना तो हमारे अभी कोई ऐसा सोचने की बात है और ना मैं समझता ये एक नेशनल उन्होंने करा है, ये हमारे यहाँ कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है और ना इस विषय पे सोचा। कोई ऐसी स्थिति आएगी तो सोचेंगे, जवाब देंगे, सरकार अपना फैसला लेने में सक्षम है। नंबर 2, जहाँ तक दूसरी हड़ताल की बात है, हमें अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं है। खाली पोस्टर तो हम भर रहे हैं, हमारा काम है, हमें डिपार्टमेंट चलाना है, उन्हें ध्यान नहीं। हमारा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, तो बिना स्टाफ के बिना उसके थोड़े चलता है। फिर भी ये ठीक है कि कुछ पोस्टें हैं जो हमें भरनी है, जेई की भी भरनी है, कुछ दूसरी भरनी है, उस पर कोई प्रेशर में नहीं हुआ करता। हम अपने डिपार्टमेंट की अपनी यूटिलिटी दे के हमें कब जरूरत है उसके हिसाब से भरा जाएगा। सर, अगर बिजली विभाग की बात करें तो काफी योजनाएं जो हैं वो इसको लेकर शुरू की गई थी। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जाए। उसके तहत बहुत सारे जो है बिजली विभाग के अंदर जो है वो स्कीमें, पॉलिसीज जो है वो लेकर आए हैं। किस तरीके से जो है आप देखते हैं कि अभी तक का जो कार्य रहा है 2 महीनों का, किस तरीके से देखते हैं, कितनी लाभप्रद साबित हुई है? हम इस मामले में बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। हमने अभी अपनी स्कीम में ये करा है, सभी जगह एक इंस्ट्रक्शन दी है कि डिजिटल पेमेंट को कस्टमर से कहो कि उसे ज़्यादा प्रमोट करें और जो इसमें ज़्यादा करेंगे उन्हें हम, जैसे किसी गांव में 90% लोग कर रहे हैं तो उस गांव की पंचायत को हम 5 लाख रुपया उसे पंचायत सभा को देंगे। अगर इसे भी हम और भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, अगर ये इससे भी तेजी से आगे जाएगी तो इसका अच्छा है कि बीच में एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, दूसरा बीच में कोई भी किसी कर्मचारी को इधर उधर पैसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी जेब से जा रहा है सीधा सरकार को जा रहा है, सरकार से जो मिल रहा है मुझे अपना मिल रहा है। इससे दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अच्छा लगेगा और इससे हमारा और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। सर, अगर जगमग योजना की बात करें तो मौजूदा समय के अंदर कितनी बढ़ोतरी जो है वो उसके अंदर हुई है, कितने गाँव को और जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? देखिए, इस महीने हमारा बड़ा अच्छा आया है। इस महीने में 82 गांव हमने नए ऐड करे हैं। अभी हमारे सीएम साहब ने अभी अंबाला उन्होंने प्रोग्राम पे थे, मैं कोविड करके नहीं गया था, तो उसमें उन्होंने अनाउंस करा है अब के 82 नए विलेजेस मिले हमारे। मतलब अब तक टोटल मिलके 6800 गाँव में 5582 गाँव जो है, 5572 गाँव वो जगमग योजना में कवर हो रहे हैं। अगर 82 एक महीने में होता है तो आप ये समझो कि अगले 12 महीने में जो 1200-1300 गाँव है वो कवर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ साल सवा साल का स्पेन 2 महीने कम ज़्यादा हो सकता है। हमारा हरियाणा पहली स्टेट होगी जिसमें सभी गाँवों को 24 घंटे बिजली पे कर देंगे। सर, अगर सोलर पावर की बात करें, सोलर पंपों की बात करें तो सोलर पंपों को लेकर भी बाकायदा जो है एक स्कीम लेकर आए थे, जिसको काफी उसके शुरुआती चरण में जो है काफी ज्यादा जो है ऑन द स्पॉट जो है उसके लिए एप्लीकेंट्स जो है वो सामने आए थे, तो अभी उसका क्या स्टेटस है? देखिए, हमारा महकमा शुरू से इस बात पे था कि किसान को 2 बातें चाहिए, उन्हें एक पानी मिले, एक बिजली मिले। अगर 2 चीजें मिले तो किसान किसी के बस का नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ कमाता करता है। बिजली के मामले में हम इस वक्त गुजरात के बाद सबसे बढ़िया कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, हमारे ऑनरेबल आर.के. सिंह मिनिस्टर साहब, उन्होंने चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में ये बातें बार बार कही गई है। नंबर 2, जो टोटल डिस्कॉम कंपनी है पूरे देश में 41, जिसमें हम 15वें-16वें नंबर पे थे, आज हम 5वें-6ठे नंबर पे आ गए। रेवेन्यू जब कम होता है, लाइन लॉस जब कम होता है, तो फिर आप ये समझिए कि हम बढ़ते हैं। हमारा रेवेन्यू अभी मार्च टू मार्च कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे 14% से भी नीचे जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे सकता, ये 13 भी हो सकता है, 13.5 भी हो सकता है, हमारा 14 से कम होने जा रहा है। इसके बाद हम गुजरात के बाद पहली स्टेट होंगे जिसका लाइन लॉस सबसे कम ज़्यादा होगा, सबसे कम लाइन लॉस होगा। गुजरात में ये 4-5 है, बाकी कहीं भी ये नहीं है, बहुत ऊपर है लोग इससे। तीसरा, बिजली के मामले में ट्यूबवेल में हम, आप ये समझे कि अब के बहुत हमारे सीएम साहब का आशीर्वाद है, मैं और वो दोनों मिलने गए थे, आर.के. सिंह जी से साथ ले गए थे मुझे। हम 15,000 पहले दे रहे थे सोलर में, जो हमारे पिछले आके लग गए थे। अब के हमें जाते ही बिना मांगे 22,000 उन्होंने और दे दिए। उस 22,000 में 7,000 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, मतलब 22,000 पंप लग गए जो 1 से लेके 5 एकड़ तक लगते हैं।
इसे किसान बहुत अप्रिशिएट करता है और बड़ा मतलब लोगों का एक मुंह लगा प्रोजेक्ट हो गया। अभी हमने पोर्टल खोला तो 28,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। अगर रात तक इसे और चलाते तो ये 60-70 हजार भी जा सकती, लोग लाइन में लगे रहे। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये वाला सोलर स्कीम वाला। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो 1 एकड़ से 5 एकड़ वाला किसान लगा लेता है, दूसरा इसमें बिजली फ्री मिलती है, और तीसरा ये कि उसे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, 1 लाख से कम में ही उसका अपना ये शुरू हो जाता है। अभी हमारे सीएम साहब ने एक लास्ट दिनों में उद्घाटन भी करा था जिसपे सारा लाइव था। 2 किसानों ने जिन्होंने अपना शुरू करा वो भी उस पर टीवी पे दिखाया था, सब लोगों ने उसे देखा था। तीसरा बिजली के मामले, ट्यूबवेल के मामले में जो जनरल ट्यूबवेल है वो हमने पहले जब करे थे तब 54,000 लोगों ने पैसा जमा कराए थे, जिसमें हमने सभी के 40,000 लोगों को अब हम दे देंगे। वो हमारा प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी टेंडर अलॉट हो गए और जून तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो उस वक्त के लोग रह गए थे, टोटल जिन लोगों ने 2018 में अप्लाई करा था उसमें कोई आप समझो 21,200 आदमी अब तक रह गए थे। उन्हें अभी हमने नोटिस निकाला कि आप 3 महीने में अगलों में जमा पैसा करा दो, हम आपको तुरंत कनेक्शन देंगे। वो 21,200 लोग और आ जाएंगे। मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक हम सभी जितने अब तक पेंडिंग ट्यूबवेल हैं, चाहे वो सोलर कैंप पे थे चाहे दूसरे जनरल है, वो सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। बिजली भी फार्मर्स को दी जाएगी, ट्यूबवेल भी दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये साल सबसे ज्यादा किसानों के लिए बेहतर और बढ़िया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने बड़ी शालीनता के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात जो है वो रखी, और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जो आगामी 22, 23 और 24 को जो हड़ताल की जा रही है वो हड़ताल जो है उसको लेकर जो है उनसे बातचीत की जाएगी और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। जेजेपी महासचिव दिव्या चौटाला और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भवानीखेड़ा हलके में पहुंचकर जन समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जेजेपी महासचिव और रोजगार मंत्री का स्वागत किया। गांव कुंगड़भैड़ी में जन समस्याओं को सुनने के दौरान ग्रामीणों को जल समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया गया। इस मौके पर दिव्या चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में गठबंधन की सरकार अपने किए वादों को पूरा करने में दिन रात मेहनत कर रही है। सभी साथी भाई पहले जो पीछे सिंह चौटाला जी का भी आदेश है कि एक लाइब्रेरी आपके गांव में बनवा दी जाए। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी में पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही यहां न केवल लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है, बल्कि बिना मास्क अस्पताल में एंट्री भी नहीं है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी की एसएमओ डॉक्टर अनु शर्मा ने बताया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर जो सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतें हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, कम से कम घर से निकलें, और वैक्सीनेशन जिनकी अभी पूरी नहीं हुई है जल्द से जल्द अपनी जिस तरह से ड्यू है वो पूरी करवा लें। और जो 60 से ऊपर के लोग हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं, जो प्रिकॉशन डोज गवर्नमेंट ने अलाउ की है वो अपनी लगवा लें, ताकि जितना बचाव संभव हो सके वो उसका फ़ायदा उठाया जा सके। कितने केस एक्टिव हैं मैम? आज कितने आए हैं? आज अभी हमारे पास 5 केसेस की रिपोर्ट आ चुकी है और 37 एक्टिव केसेस इनको मिलाकर इस वक्त नीलोखेड़ी में हैं हमारे पास, और सभी होम आइसोलेशन में हैं, स्टेबल हैं और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
करनाल के कुंजपुरा थाने से दहेज का मामला सामने आया है, जहां थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर 7 के खिलाफ दहेज मांगने का केस दर्ज किया है। 11 फरवरी को करनाल के कलवाहेड़ी गांव में बारात आने की बात हो चुकी थी। विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सामान आ चुका था, कार्ड बांटे गए थे, लेकिन विवाह के कुछ समय पहले दूल्हे पक्ष ने कार और बाइक की डिमांड कर दी और बारात लाने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की के पिता ने पंचायत की। बात न बनने पर पुलिस को इस बात की शिकायत दी। दूल्हे समेत 7 के खिलाफ अब मामला दर्ज किया है। मांग के ऊपर कार चाहिए उन्हें। अगर सरकारी नौकरी वाले ऐसे कार मांगने लग गए तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। आपके पति भी सरकारी नौकरी में है? लेकिन किस तरीके से देखते हैं, ऐसे तो बेटियों की शादी ही नहीं होगी। ऐसे तो होगी नहीं, सबकी लड़की ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे दहेज मांगते रहे तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी को, ये बताओ आप। कुछ नहीं करते हैं, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 साल घाट पे बैठे हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं पिहोवा की, जहां खेल और युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव के विकास के लिए सरकार जो फंड जारी कर रही है वो सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। अगर विकास कार्यों के लिए राशि कम पड़ी तो मुख्यमंत्री से और राशि मांग ली जाएगी, जिससे विकास कार्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में, गलियों में और शमशान घाटों की दशा को सुधारने के लिए सूचियां तैयार की जा रही हैं। ओके आज काफ़ी जो मैंने अनाउंसमेंट कर रखे थे उनके चेक्स को आज वितरित किया है और साथ ही काफ़ी गांव के मेरे दौरे हैं, तो आज लगातार सारा दिन मैं हल्के में दौरों पर हूँ और यही रहता है कि लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते कोविड के कारण, लेकिन फिर भी लोगों के घर घर और गांव-गांव जाकर मैं ये देख रहा हूँ कि जो गांव की समस्याएं हैं अलग अलग जो मेरे पास भी आते हैं वो भी, और जो मैं खुद जाकर देखता हूँ, तो उस तरीके से इनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर की जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको फ़ोन पर या उनको चिट्ठी द्वारा, उनके लेटर द्वारा उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर करें, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है उसको जो हमारे नॉर्म्स हैं कोविड के, उसको देखते हैं, उसको उसी तरीके से हम काम करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।